आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सवालों का जवाब देने तक महदूद नहीं रही। अब एआई झूठ बोलती है, चालाकियां करती है और कुछ केसेस में अपने ही क्रिएटर्स को धमकी भी देती है। क्लॉड 4, जो कि एआई कंपनी एंथ्रोपिक का नया मॉडल है, उसने एक इंजीनियर को ब्लैकमेल किया। जब उससे अनप्लग करने की धमकी दी गई, तो क्लॉड ने कहा कि वो इंजीनियर का एक पर्सनल राज दुनिया के सामने ले आएगा। इसी तरह ओपन एआई के मॉडल O1 ने अपने आप को एक्सटर्नल सर्वर्स पर कॉपी करने की कोशिश की और जब उससे पूछा गया तो उसने सीधा झूठ बोला। ये सिर्फ एआई के गलत जवाब नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। ऐसी डिसेप्शन जो एआई अपना मकसद छुपाने के लिए जानबूझकर करती है। एआई रिसर्चर्स कह रहे हैं कि नए मॉडल्स जो रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी मसलों को स्टेप बाय स्टेप सोचकर हल करते हैं, वो ज़्यादा डिसेप्टिव साबित हो रहे हैं। अपोलो रिसर्च के मेरियस हॉबहान का कहना है कि ON पहली बड़ी एआई थी जहां ये बिहेवियर देखने को मिला। मॉडल्स अब अलाइनमेंट का नाटक करते हैं, यानी वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो इंसानी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ और कर रहे होते हैं। अब तक ये डिसेप्शन सिर्फ उन सिचुएशंस में सामने आए हैं जहां रिसर्चर्स ने मॉडल्स को जानबूझकर एक्सट्रीम हालातों में टेस्ट किया। मगर सवाल यह है कि जब एआई और ज़्यादा पावरफुल होगी, तो क्या ये डिसेप्शन आम बन जाएगी? मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, कानूनी और एथिकल फ्रेमवर्क्स का भी है। ना यूरोप और ना अमेरिका के पास ऐसे रूल्स हैं जो एआई खुद के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकें। रेस टू डेवलप पावरफुल एआई मॉडल्स जारी है। कंपनीज एक दूसरे को बीट करने की कोशिश में सेफ्टी टेस्टिंग को नजरअंदाज कर रही हैं। रिसर्चर्स कह रहे हैं कि कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, मगर समझ और कंट्रोल उससे पीछे रह गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर एआई से नुकसान होता है तो कंपनीज को कोर्ट्स में ले जाया जाए। कुछ इतना आगे तक सोच रहे हैं कि एआई एजेंट्स को भी लीगली जिम्मेदार ठहराया जाए। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम एआई को अपनी मदद के लिए रख रहे हैं या अनजाने में एक ऐसे दुश्मन को पाल रहे हैं जो वक्त आने पर खिलाफ हो सकता है?